इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है सीरीज पूरे के पूरे सिलेबस के, एक नहीं दो नहीं, पूरे हमारे 18-19 जितने भी चैप्टर है उनके बैक टू बैक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए आप लोगों के लिए ऑन माई चैनल। आज सुबह से बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं। आई होप आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, जिसको 80 on 80 लाने वो पढ़ रहे हैं, मेरे वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सीरीज़ है। अगर आप अपने एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, नो डाउट आपने कुछ और ही ना पढ़ा हो, मैं कह रही हूँ यहीं से पूरा पेपर आपका बन के आ रहा होगा। और ये है वो क्वेश्चन जो CBSE स्टडी मटीरियल्स, PYQs और लेटेस्ट पैटर्न एंड फॉर्मेट के है। तो इफ़ यू वांट कि अच्छे नंबर आए, इन्हें अपनी मेमोरी में फिट कर लो, 2 बार रीड करो, मेरे साथ साथ सुनो, यू विल बी रेडी for your boards. Let's begin with the question number 1, journey to the end of the earth chapter के। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, जहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश का हर चैप्टर आपको मिल जाएगा। सोलो वीडियोस भी हैं और एक 1 शॉट भी गिवन है जहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हो अपना। तो एज योर विश यू कैन स्टडी। जर्नी टू अंटार्कटिका चेंज हर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एनवायरमेंटल इशूज। अंटार्कटिका जाने के बाद तिशानी दोशी ने क्या क्या चेंजेस फील करे थे? तो द ऑथर फील्स हम्बल्ड एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ की फ्रेजिलिटी की, कितनी नाजुक है हमारी अर्थ। द स्टार्क लैंडस्केप एंड साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज मेक हर रियलाइज द अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, सस्टेनेबल लिविंग जरूर लिखना एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वोकैबुलरी आपको जरूर ऐड करनी है, ठीक है जी। तो कीवर्ड और वोकैबुलरी अलग अलग पढ़ने से लर्न नहीं होगी, क्वेश्चंस में से ही आपको लर्न हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज तिशानी दोशी डिस्क्राइब अंटार्कटिका एज अ परफेक्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंजेस। तो अंटार्कटिका अनटच्ड एनवायरनमेंट है, आइस कोर्स, विजिबल इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग आइस, ये सब चीज़ों से हमें ग्लोबल वार्मिंग का नज़रिया ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है कि भाई पिघलती हुई बर्फ़ दिख रही है। Then, make it an ideal natural laboratory to study the impact of human activity on climate. What are Geoff Green's reason for including high school students in the student on ice expedition? क्यों वो students को लेके जाते हैं? तो Geoff Green used to take celebrities to Antarctica, but he realized that these celebrities could not contribute much to aim of saving environment. He started taking students because they are decision makers of future and can contribute for better saving environment. How does the depletion of tiny organism phytoplankton affect the larger ecosystem? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फाइटोप्लैंक्टन वाला। उन्होंने कहा था छोटी चीज़ों का ध्यान रखो तो बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द ओशन। दे absorb carbon and produce organic compounds and help to maintain the food chain of the whole ocean. If phytoplanktons are destroyed, life of the other creatures of the ocean will be affected. Next question, why is it said that you lose all sense of perspective and time once you enter Antarctica? तो इन अंटार्कटिका जहाँ भी आप देखोगे आपको बर्फ़ दिखाई देगी, देयर आर नो ह्यूमंस, ठीक है। आप क्यों भूल जाओगे कि आप कहाँ रह रहे हो, टाइम क्या है, ये सब? क्योंकि इन अंटार्कटिका वेयर एवर यू लुक यू विल लुक आइस। देयर आर नो ह्यूमन मेड लैंडमार्क और ट्रीज टू आइडेंटिफाई अ प्लेस फ्रॉम अनदर। डेज एंड नाइट्स आर ऑल्सो नॉट मार्क्ड बाय सनराइज एंड सनसेट, इट इज़ 24 आवर सनलाइट, इसीलिए। What was academic Shklovsky? Where was it heading and why? So, academic Shklovsky was a Russian research vessel. The student participating on the student of ice program were on this ship. They got opportunity to learn many facts about Antarctica and realize the importance of Antarctica. ठीक है. Next question. Why does Tishani Doshi call her 2-week stay in Antarctica a chilling prospect? Chilling prospect उन्होंने उसे क्यों कहा था? तो author was accustomed to live in South India, staying for 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total volume is stored is a chilling aspect. 90% of the Earth's total volume of ice लिखना आप, सारी बर्फ यहीं तो है। Does the Antarctica environment provide to the scientists? तो Antarctica possesses 2 unique qualities. First, it has simple ecosystem. Second, it lacks biodiversity. So Antarctica is the perfect place to study how little changes can affect environment and can have big consequences. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट इन डिबेट। कौन सी डिबेट है? व्हाट इज द डिबेट? तो क्लाइमेट चेंज की डिबेट। तो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंसंट्रेटेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। अंटार्कटिका इज क्रूशियल बिकॉज इट रिमेन्स फ्रेश एंड क्लीन एज इट हैज नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन। सेकेंडली, 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स भी इसमें ट्रैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अंटार्कटिका फ्रिजिड एंड डेजोलेट
एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। क्यों? हर जगह तो लोग रहते हैं, एंटार्क्टिका ही नीचे अकेले क्यों पड़ा हुआ है? तो अर्थ वॉज अ ग्रेट लैंड मास मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड वॉज नॉट डिवाइडेड इन टू कॉन्टिनेंट्स. When it started drifting apart, various land masses and water bodies got formed. South America drifted to join North America and open up the Drake Passage, learn करो, to give rise to the cold circumferent current called the Antarctica and pushed it to the globe, making it extremely cold and unprotected. तो भैया जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बाद मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट हुआ, तब जो है अंटार्कटिका नीचे बेचारा अकेले ठंडा पड़ गया. वॉट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? हमारा फ्यूचर के बारे में क्या पता चलता है हमें इसे पढ़ के? तो रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर. मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियल एंड द इमीडिएट डेंजर्स ऑफ मैनकाइंड. दे विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन. ठीक है. स्टूडेंट ऑन आइस इज द प्रोग्राम दैट प्रिपेयर ग्लोबल सिटीजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. येस, ये प्रोग्राम्स ग्लोबल सिटीजन बना रहे हैं. वो सिटीजन जो सिर्फ अपने देश नहीं, पूरे कंट्री के बारे में सोचेंगे, नहीं पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे. तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजन मल्टीपल वेज. फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट a unique and immersive educational experience that exposes them to magnificent and fragile ecosystem of polar region as well as various cultural perspective. ठीक है. एंटार्क्टिका इज अनलाइक एनी प्लेस ऑन अर्थ. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो येस, एंटार्क्टिका बाकी प्लेसेस ऑफ अर्थ से अलग है क्योंकि वहाँ ह्यूमंस नहीं गए हैं. उसका सिंपल इकोसिस्टम है, प्योरेस्ट ओरिजिनल फॉर्म में है एंड आइस कोर्स में बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स हैं. वाई डज नरेटर्स या फिर आपको हमारी ऑथर का विजिट टू एंटार्क्टिका इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. क्यों हिस्ट्री का पार्ट है उनका एंटार्क्टिका जाना? तो इट इज़ ओनली व्हेन यू विजिट एंटार्क्टिका दैट आप रियलाइज़ करोगे that can happen in million years where we have come from, where we could possibly be heading to. वहीं जाके आप समझ सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हमारे अर्थ पे हुए थे. इसका आंसर आप खुद बना के लिखना है, तो बहुत डिफिकल्ट लिखा है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम? लास्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पे क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, इसलिए याद रखो. इसका एम यही था कि हाई स्कूल स्टूडेंट को एंड ऑफ द वर्ल्ड में लिया जाए, उन्हें इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले और जिससे वो आगे चल के एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले सके हमारे अर्थ को बचाने के लिए. विद दिस गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जर्नी के भी कंप्लीट होते हैं हमारे. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एक चैप्टर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए ये आप अच्छे से पढ़ो. यू आर डन विद दिस चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. आई एम मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.